Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to yet another one more brand new video of mine. My name is Tiger Cole and I hope you all are doing absolutely perfectly. Chakass in your life. तो कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे MT के रेंज के बारे में। तो वीडियो को बिना किसी देरी के चालू करते हैं। We can prepare to kill the operation. It ain't fair, but I feel like we're the nation. ठीक है, हमर के बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना रखी हैं। मेरी टेक्निकल टाइगर प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिए, उसमें आपको MT हमर के बारे में काफी सारे कंपैरिजंस वीडियो, हैमर टेस्ट वीडियो, ये सब देखने को मिल जाएगा। MT हमर जो है, जो कुछ इस प्रकार का है, 5250 में होता है, इसके बारे में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये कवर नहीं करेंगे हम। इसके ऊपर क्या क्या है अवेलेबल मार्केट में ऑप्शंस, उसके बारे में जानते हैं। उनकी टेक्निकल स्पेक्स के बारे में, उनके वेट के बारे में, उनके शेल के बारे में, उनके इंटीरियर्स के बारे में, उनके वाइजर के बारे में और उनके बजट के बारे में। MT की जो रेंज है वो स्टार्ट होती है सबसे पहले हमर, उसके बाद टार्गो, उसके बाद थंडर 3SV, उसके बाद रिवेंज और पांचवा जो आता है वो आता है MT ब्लेड 2, ठीक है, जो अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है। और आज प्रॉबली जो इंपोर्टर्स हैं, पावर स्पोर्ट्स जो इंपोर्ट करते हैं MT को भारत के लिए, हम भारतवासियों के लिए, वो आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ब्लेड से भी ऊपर वाला वर्जन, एक्सपेंसिव वर्जन, 12,000 से 13,000 की प्राइस रेंज के ब्रैकेट में रखा जाएगा उसको। वो होने वाला है थंडर 4SV। बहुत ही प्यारा हेलमेट है, प्रॉब्ली शायद हमारे पास भी ये नेक्स्ट वीक तक आ जाए। तो जब वो आता है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्ड में एक अच्छा सा वीडियो बना के बताऊंगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं पोस्ट करता रहूंगा, स्टोर के भी और हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी कुछ है। अगर आपको जानना तो प्लीज हमें वहां पे जरूर मिलना। चलिए आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं बता रहा था आपको कौन सा था हमर के बाद, उसके बाद आता है ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टार्गो। ठीक है, टार्गो प्रो सीरीज ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये टार्गो प्रो का फ्रॉग ग्राफिक है, ठीक है। तो हम ये वीडियो को हमेशा की तरह मैं उसको डिवाइड करने वाला हूं। किसमें? सबसे पहले हम सेफ्टी सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, फिर शेल के बारे में बात करेंगे, फिर वाइजर के बारे में बात करेंगे, फिर इंटीरियर के बारे में बात करेंगे और फिर लास्टली बजट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये MT का टार्गो प्रो है। सबसे पहले जो मैं बता रहा था, हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका जो वेट है वो मात्र 1450 ग्राम का है, ठीक है। सर्टिफिकेशंस क्या क्या है? सेफ्टी की सर्टिफिकेशंस, इसमें ISI भी मिलेगा आपको देखने को, ISI भी है, इसमें ECE भी है, ECE भी है, DOT भी है, ठीक है। और जो इसमें हमर से एडिशनल है उसको बोलते हैं शार्प 3 रेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्विकली मैं बता देता हूं, ISI इंडियन है, DOT डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो कहां का है? US का है। उसके बाद ECE इकोनॉमिकल कमीशन ऑफ यूरोप वो कहां का है? यूरोपियन कंट्रीज के लिए है। और उसके बाद जो हमने आज नए सेफ्टी चेक के बारे में, मेजर के बारे में बात की, सर्टिफिकेशन के बारे में बात की, वो है शार्प, जो कहां का है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो ये जो शार्प है ये हेलमेट सेफ्टी स्कीम है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूके के रोड्स पे
पहने जाने वाले टू व्हीलर हेलमेट्स की सेफ्टी को उसको अच्छा रेगुलेट करने के लिए बनाई थी। 2007 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो आशा करता हूँ वो सब सर्टिफिकेशंस आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो हाँ, अब बात करते हैं इसके शेल के बारे में। ये जो शेल आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल ABS प्लास्टिक शेल नहीं है, बड़े जाने माने ब्रांड्स में आता है। ये है पॉलीमर बेस्ड, जिसको हम HIRP भी बोलते हैं, हाई इम्पैक्ट मोल्डेड पॉलीकार्बोनेट शेल है। उससे होता क्या है कि ये इम्पैक्ट काफी अच्छे से और एक हायर लेवल तक बर्दाश्त कर पाता है फोर्स को। ठीक है, इम्पैक्ट को जो फोर्स से जनरेट होती है। बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो एक अच्छा हेलमेट होता है वो इम्पैक्ट पे टूट जाता है। अभी देखो, इसमें ना ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि वो टूटना चाहिए नहीं टूटना चाहिए। बट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक हेलमेट, ठीक है, जब वो किसी इम्पैक्ट से मिलता है, उस पर इम्पैक्ट आता है, फोर्स जनरेट होता है, तो ये जो शेल होती है ना, ये उसको डिसिपेट करती है। इस शेल का काम क्या होता है? ठीक है, ये शेल जो है वो डिसिपेट करती है उस फोर्स को ज्यादा से ज्यादा। क्यों? ताकि एक जगह पे रहकर वो तोड़ ना दे उसको। तो वो जैसे ही मैंने ऐसे मारा, वो डिसिपेट हो गई ऐसे। ठीक है, और जो बचा कुचा फोर्स एनर्जी ट्रांसफर होती है वो इसके अंदर जो EPS होती है, काले कलर की थर्माकोल होती है, उसको EPS बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, वो एब्जॉर्ब करती है। और ये दोनों चीजें इस प्रोसेस में मेक श्योर करती है कि बहुत कम से कम मिनिमल फोर्स हमारे स्कल तक पहुंचे, राइडर के स्कल तक पहुंचे, ताकि डैमेज का एक्सटेंट कम हो सके। ठीक है, ये तो थी ज्ञान की बात। अब चलते हैं वापस हेलमेट के बारे में। तो इसका जो शेल है वो HIRP है, हाई इम्पैक्ट मोल्डेड पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है, जो बहुत ही बढ़िया है। आपको यहाँ पे एक वेंट देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे एक वेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, काफी अच्छा एयरी वेंटिलेटेड है। अब इसका मतलब भी ये नहीं कि अंदर आपको हवा ही हो जाएगा, नहीं जी। आप जो मेजरली है, जब आप एक राइडर ब्रीथ करता है तो उसको फ्रेश एयर का सर्कुलेशन मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसकी वाइजर की। तो इसमें एंटी फॉग नहीं आता है, वो आपको अलग से लेना होता है। इसमें आपको पिनलॉक रेडी वाइजर्स आते हैं। ठीक है, आपको इसमें पिनलॉक रेडी वाइजर्स आते हैं, इस पे आप अलग से पिनलॉक खरीद के लगा सकते हैं। वो पिनलॉक कौन सा आपको खरीदना है इसका, तो आपके MT के हेलमेट्स में यहाँ पे वर्जन्स लिखे होते हैं। जैसे इस पे MT V14 लिखा है, किसी में MT V12 लिखा होगा, किसी में MT V12B लिखा होगा, तो वो आपको ध्यान देना है। तो MT V14 पिनलॉक 70 इसको लगता है। ठीक है, और हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इजी है खोलना, क्विक रिलीज मैकेनिज्म पर है, क्विक रिलीज सिस्टम पर है, जिसको QRS भी बोलते हैं। अभी अंदर चलते हैं इसकी पैडिंग के बारे में। तो इसकी पैडिंग भी बहुत प्यारी दे रखी है। ठीक है, नरम नरम है, लेजर कट पैडेड है और बहुत ही अच्छी कुशनिंग है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिव पैनलिंग मिलेगी। ये जो ट्यूब दिया हुआ है ये भी हाईविस का दिया है, जो अच्छा इसको लुक देता है कलर स्कीम के साथ। उसके बाद ये इसका लेदर फिनिश है, बट लेदर नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, और ये डबल D रिंग के साथ आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर, जो पता नहीं मैं दिखा पाऊंगा कि नहीं कैमरा में। यहाँ पे आपको काला काला दिखेगा, अंदर काला काला, उसको क्या बोलते हैं? EPS। वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? EPS क्या होता है? एक्सपैंडेड पॉलीस्टिरलीन। उसका काम क्या होता है, जो मैं अभी पहले बता रहा था। क्या काम होता है? जो इम्पैक्ट बच जाता है शेल से और नीचे आता है, उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, उसका ड्यूअल डेंसिटी EPS है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को, फोर्स को, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, उतनी क्षमता रखता है ये। ठीक है, और लास्टली इसका बजट ये 7,800 रुपीज में आपको उपलब्ध हो जाएगा। समझ गए ना? तो अब बारी आती है थंडर 3 SV की। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है।
बहुत ही प्यारा हेलमेट है ये, बहुत ही अच्छा हेलमेट है ये, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट में, मतलब काफ़ी ज़्यादा राइडर्स इसको पसंद भी करते हैं पहनना। अभी सबसे पहले सेफ्टी की बात करें तो ये ECE सर्टिफाइड है, ये DOT सर्टिफाइड है, ये ISI सर्टिफाइड है, ISI भी सर्टिफाइड है। इसका वेट जो है सेम, उसका वेट कितना था 1450 ग्राम, इसका वेट अब 1550 ग्राम है, ठीक है। इसमें भी इसका भी जो शेल है वो काफ़ी अच्छा शेल है, अच्छी क्वालिटी का शेल है, हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट पॉलीमर से बना हुआ है। इसका भी HIRP का। इसका भी जो वाइजर है पिन लॉक रेडी है, ठीक है, पिन लॉक रेडी है इसका वाइजर। आप इसका अलग से एंटी फॉग खरीद सकते हैं। क्विक रिलीज मैकेनिज्म पे आता है इसका भी, यहाँ से एक हल्का सा लीवर को खींचा और इसका वाइजर बाहर आ जाएगा। उससे होता है क्या कि आप ऑन द गो वाइजर्स को चेंज कर सकते हैं। आपको चाहिए तो इरिडियम, आपको चाहिए तो स्मोक, और ब्लू ब्लैक जो भी है, ये FHD मतलब येलो कलर वाला, अगर लेमन में बताऊं तो आप उसको चेंज कर सकते हो। इसमें जो एक्स्ट्रा आता है टार्गो से जो आपको मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा सन वाइजर ऐसा वाला, ठीक है। काफी अच्छी कवरेज है सन वाइजर की। यहां से अगर आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। उसके बाद इसका जो पैडिंग है वो भी बहुत ही अच्छा प्रीमियम फील देता है, ठीक है। ये सेम वही स्टिचिंग दी गई है, कलर स्कीम को मैच करते हुए यहाँ पे भी ऐसा दिया हुआ है। पता नहीं अंदर में दिखा नहीं पाऊंगा आपको, अंदर का जो इसका EPS है वो भी सेम ड्यूअल डेंसिटी EPS है, जो सक्षम है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। इसका जो उसमें कैसा था, उसमें जो इसकी शार्प रेटिंग थी वो 3 थी आउट ऑफ 5। इसमें क्या है, शार्प रेटिंग 4 है आउट ऑफ 5। तो ये आपको मिलेगा 8100 रुपए में, 8100 रुपीज में, ठीक है। तो हमने टार्गो देख लिया, ठीक है, हमने थंडर देख लिया, थंडर 3S भी देख लिया। दोनों में क्या डिफरेंस था, मेजर जो डिफरेंस मैं बताऊंगा क्या था कि टार्गो में आपको डबल टी रिंग आता है, थंडर में आपको नॉर्मल रैचेट आता है, ठीक है। दोनों की रिमूवेबल पैडिंग्स है। टार्गो आपको 1450 ग्राम में आता है, थंडर आपको 1550 ग्राम वेट में आता है। और जो मेजर डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा, पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि टार्गो शार्प रेटेड 3 है आउट ऑफ 5, वेयर एज थंडर इज 4 आउट ऑफ 5 शार्प रेटेड, ओके। एंड नाउ लेट्स जंप एंड सी रिवेंज। सो अगेन दिस इज रिवेंज। It's okay to be on top like forever, man. This is hard, beeping after aliens. We on top of the world, we the sapiens. Which comes with preloaded spoiler, I would call preloaded spoiler, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार के दिखता है और इसकी पैडिंग बहुत ही ज्यादा थिक है, ठीक है। 1 by 1 चलते हैं, जंप नहीं करते हैं। सबसे पहले सेफ्टी सर्टिफिकेशंस के बारे में, तो ये ECE सर्टिफाइड है, ये DOT सर्टिफाइड है, ये ISI सर्टिफाइड है, ठीक है। और ये भी शार्प रेटेड है, आउट ऑफ 5 4 है। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, ठीक है। इसका भी जो शेल है वो लाइट वेट पॉलीकार्बोनेट शेल है, काफी हल्का महसूस होता है ये जब आप पहनेंगे, ठीक है। अभी इसके वाइजर में भी इसका मैक्स विजन वाइजर है, सेम बाकी टार्गो और थंडर की तरह। इसमें जो अलग दिया हुआ है वो यहाँ पे लॉकिंग है, ठीक है। तो ऐसे रखेंगे, ऐसे बटन दबाएंगे तो ये आपका फर्स्ट ओपनिंग है। उसके बाद आप इसको ऐसे ओपन करेंगे। अब आप बोलोगे इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि जब आप गिरेंगे तो वाइजर खुल के बिखरने के कम चांसेस होंगे। और अगर आप एंटी फॉग भी नहीं लगा रहे और आप लद्दाख ज़ंस्कार में ठंडियों में हैं तो आप इतना भी खोलोगे तो आपको अंदर फॉग नहीं होगा, तो उससे भी आप बचे रहोगे, ठीक है। इसका पैडिंग बहुत ही ज़्यादा थिक है, वो आपको ऐसे भी दिख ही रहा होगा आई थिंक वीडियो में, ठीक है। बहुत ही प्यारा है। ये भी डबल टी रिंग में आता है, डबल डी रिंग फास्टनिंग सिस्टम पे बेस्ड है। ये वाला हेलमेट भी बहुत ही सही हेलमेट है, वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट्स इन द रेंज ऑफ 8 to 9,000 रुपीज इन मार्केट अवेलेबल, ठीक है। और ये भी रिमूवेबल पैडिंग है। इसका भी जो EPS है वो ड्यूअल डेंसिटी का है। तो अब चलते हैं, हम बात करते हैं
ब्लेड 2SV के बारे में। Massive complication there. Do you really think you know what I'm made of? My flow is so magical, I'm old, call me Gandalf. You can shine, but I'm about to go off. I don't wanna believe what I'm saying, but I cannot do this at all. मस्त है ना, बहुत सही दिखता है ना। ठीक है, अभी सेफ्टी सर्टिफिकेशंस वही सेम है। उसके बाद ये भी ISI सर्टिफाइड है यहाँ पे, अगर आप देखोगे। ठीक है, इसका जो शेल है वो पॉलीकार्बोनेट, एडवांस पॉलीकार्बोनेट शेल है। अभी इसमें जो खास बात का ध्यान रखा गया है इस शेल में, जो आप बोलोगे कि यार सब में सेम सेम क्यों लग रहा है, इसके शेल में जो खास बात का ध्यान रखा गया है, जो इसका HIRP है, हाई इम्पैक्ट पॉलीकार्बोनेट शेल है, वो कैसा है, प्रिसिशन ब्लॉक्स में इंजेक्ट किया गया है इसके पॉलीमर को। अभी मैंने पॉलीमर बहुत बार बोल दिया। पॉलीमर क्या होता है एक्चुअली? पॉलीमर एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है। वो क्या होता है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और क्लोज स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। उसकी वजह से वो काफ़ी रिजिड बन जाता है। लेमन भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहिए तो डिटेल में पढ़ना होगा तो गूगल कर सकते हैं। तो इसका जो पॉलीमर है वो ब्लॉक्स में इंजेक्ट किया गया है। उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि ये इंजीनियर्स इसके जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स इसके होते हैं, वो अचीव कर पाते हैं ज्यादा इंपैक्ट रेजिस्टेंट शेल विद लाइट वेट। ठीक है, वेट कितना है इसका? इसका भी 1550 ग्राम वेट है। इसका भी जो वाइजर है, पिन लॉक रेडी है, मैक्स विजन है। इसमें भी आपको यहां पे ऐसा मिल जाएगा बटन। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसकी पैडिंग बहुत ही मस्त है। ठीक है, बहुत ही थिक है इसकी भी पैडिंग। इसका भी जो EPS है, एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन, वो भी ड्यूअल डेंसिटी का है, काफी बेहतरीन काम करता है। और इसमें भी आपको एक और चीज मिलेगी जो आपको थंडर में मिलती थी। वो क्या थी? गेस करो, गेस किया? हाँ, आपको इसमें सनवाइजर मिलता है। और इसके सनवाइजर का कवरेज काफी सही है, मतलब भाई पूरा नीचे तक कवर कर रहा है अगर आप देखोगे तो, है कि नहीं? ये भी शार्प 4 रेटेड है आउट ऑफ 5। करेक्ट। तो अभी मैं क्विकली आपको हैंडल्ड ले लेता हूं कैमरा को और आपको बताता हूं क्विकली कि हमने किसके बारे में क्या पढ़ा। ठीक है, तो हम कैमरे के पीछे, तो सबसे पहले टार्गो था। ठीक है, टार्गो कितने का है? 7800 रुपीज का है। ठीक है, अभी प्राइजेस भी बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले प्राइजेस भी बताता हूं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं काफी लोगों के लिए। तो टार्गो जो है 7800 रुपीज का है। सारी सर्टिफिकेशंस हैं इसमें। इसका जो रैचेट सिस्टम है वो डबल टी रिंग का है। इसमें कोई सनवाइजर नहीं आता है, पिन लॉक रेडी है। फिर ये भी हाई इंपैक्ट मोल्डेड पॉलीकार्बोनेट शेल से बना हुआ है। फिर उसके बाद बात करते हैं और हाँ, एक और चीज जो मैं भूल गया, ये शार्प 3 रेटेड है। ठीक है, ये क्या है? शार्प 3 रेटेड है। उसके बाद बात करते हैं हम, उसके बाद हमने जाना थंडर 3SV के बारे में। इसमें भी सारी चीजें सेम है, खाली डिफरेंस इसमें टार्गो से ये है कि ये है कि ये शार्प 4 रेटेड है। फोकस हो जा भाई। तो ये शार्प 4 रेटेड है। इसमें डबल टी रिंग नहीं आता है, इसमें नॉर्मल फास्टनिंग रेचेट आता है। बट इसमें जो अलग चीज है वो है इसका सनवाइजर। करेक्ट। और हाँ, ऑब्वियसली इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है। ये 7800 का था, ये 8100 का है। अब आते हैं हम रिवेंज पे। इसमें क्या डिफरेंस था? ये भी शार्प 4 रेटेड है। इसमें आपको डबल टी रिंग मिल जाएगा। ये आपको ऐसा सिस्टम मिल जाएगा सेम। ये आपको ऐसा ओपनिंग सिस्टम मिल जाएगा, थोड़ा HGC जैसा लुक मिल जाएगा, काफी अच्छा पैडिंग है। ठीक है, और इसका प्राइस आपको 8900 रुपीज मिलेगा। उसके बाद इनकी टॉप ऑफरिंग की बात करें तो सभी हेलमेट्स में का मिलाकर है ये, खाली इसमें डबल टी रिंग नहीं है। ये कितना प्राइस का है? 9550, 9550। इसका जो शेल है वो काफी ज्यादा एडवांस्ड है, एडवांस्ड पॉलीकार्बोनेट शेल से बना हुआ है, जिसका मैं आपको क्या बता रहा था कि जो प्रिसाइजली ब्लॉक्स में डाला गया है, इसमें ब्लॉक में डाला गया है पॉलीमर को। उससे क्या होता है कि लाइट वेट भी बनता है और ज्यादा ड्यूरेबल भी बनता है। ठीक है,
इसमें आपको सन वाइजर भी मिलेगा। इसका प्राइस 9550। आशा करता हूँ ये वीडियो से कुछ नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर मिली है तो लाल बटन को दबाना ना भूलिए, जिस लाल बटन को हम सब्सक्राइब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं एक जैकेट के बारे में वीडियो बनाऊंगा, और पता नहीं ट्रैवलिंग के भी प्लान्स चल रहे हैं, देखते हैं कि एग्जीक्यूट हो पाते हैं कि नहीं। इंशाल्लाह हो ही जाएंगे, ऐसी दुआ है आप लोगों की तो हो ही जाएंगे। और बाकी सब बढ़िया है, लाइफ अच्छी है। आशा करता हूँ आप सब लोग भी अपने अपनी ज़िंदगियों में एकदम बेहतरीन कर रहे होंगे, और सब चीज़ें आई थिंक मैंने कवर कर ली है। अच्छा, हेलमेट हमेशा खरीदिए, फुल फेस हेलमेट हमेशा खरीदिए। वो आपके लिए ही नहीं, आपके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विद दैट, एज ऑलवेज, स्टे कूल, स्टे हेल्दी, स्टे अहेड, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे सेक्सी like me boy. Always take care of your mom especially and your dad too यार। बहुत लोग ये मतलब गलत मतलब ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे दिल के करीब दोनों हैं, बट माँ माँ होती है ना, बाप बाप होता है। माई डैड ऑलवेज से दिस। विद दैट, पीस आउट। Welcome to reality, there's no way